जो गृहस्थ हैं उनके लिए विषय जीवन से कैसे दूर रहा जा सकता है, क्योंकि विषय जीवन तो उन्होंने जिया रहता है और उनका अभ्यास भी रहता है हर तरह का काम का। तो अपने आप को कैसे दूर करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक एक रूल याद रखिए, विषयी जीवन या किसी भी भोग से दूर रहना, उसका दो उपाय हैं और दोनों एक साथ होना जरूरी है। या एक भी होगा तो चल जाएगा। जैसे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन नहीं खाने के लिए या तो गुलाब जामुन ना हो पहला, और दूसरा गुलाब जामुन खाने के लिए समय ना हो। गुलाब जामुन रखा हुआ है, अभी इतने बिजी खा नहीं पा रहे, ठीक। या दूसरा आपके आप खा ली लेकिन गुलाब जामुन है नहीं, कैसे खाओगे? आप देखिए ध्यान से, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं उनके पास गुलाब जामुन नहीं है, यानी विषय वस्तु नहीं है, भोग के लिए स्त्री नहीं है, तो वो खाली भी बैठे हैं तो उनको दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि है ही नहीं स्त्री भोगने, कैसे भोगोगे? स्त्री भोगने के लिए चाहिए। गृहस्थ जीवन में क्या आता है, गुलाब जामुन घर पर है, स्त्री है, पुरुष है, और उसका हैबिट भी है आपको भोगने का। तो अब ये की चीज़ बचा, व्यस्त होना, हैवी इंगेजमेंट होना चाहिए। गृहस्थों को फुल एंगेजमेंट होना चाहिए, वो भी कृष्णा कॉन्शियस ज़्यादा, भौतिक नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर बहुत सेक्सुअल डिजायर सताए, स्विमिंग करो जाकर। अरे स्विमिंग करो, वहाँ भी उलपटांग कपड़े पहने रहते हैं, तो आपके मन में शांति आएगी? नहीं। पार्क चल रहा हो, पार्क में भी स्त्रियां मिलेंगी, पुरुष मिलेंगे, अब कहाँ तक भागोगे? लेकिन जब भक्ति करोगे तो इसी समाज में रहते हुए स्त्रियां आकर्षित नहीं लगेंगी। तो इसलिए गृहस्थों को इतना एक सेकंड भी फ्री नहीं रखना चाहिए। फ्री तो किसी को नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचारी को भी, लेकिन गृहस्थों को तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। वो घर में जाएं तो सो जाएं, सिर्फ घर में जाएं, प्रसाद पर नींद आ गए, ऐसे होना चाहिए। घर में जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो फिर रिस्ट्रिक्शन होने लगता है। दूसरा, जो लोग के व्रत का पालन करना चाहते हैं उन लोगों को अलग अलग कमरों में सोना चाहिए, स्त्री पुरुष, हस्बैंड वाइफ, खुद से चुनाव कर लेना चाहिए। मतलब गांव में जाओगे तो सिस्टम है, स्त्रियां एक साथ सोती हैं, पुरुष एक साथ, गांव में जाओगे यही सिस्टम है, तो वहाँ पर आसान हो जाता है सब कार्य पालन करना। अब यहाँ क्या है, हस्बैंड वाइफ ऐसे सो रहे हैं, तो कहाँ से कंट्रोल होगा? तो इसलिए कई जो लोग बहुत सिंसियर होते हैं वो अलग अलग कमरे में सोते हैं। उन लोग ऐसे व्यवस्था कर रखे हैं, जैसे बेटी माँ सो गए, बेटा पिता सो गए, तो अपने आप दोनों का गंभीरता से पालन होगा। उसके लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, और अपने आप को बहुत व्यस्त रखिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, प्रचार में, मेहनत में। शरीर को थकाइए। शरीर जब थक जाता है तो किसी चीज़ की डिमांड नहीं होती। जैसे बीमार हैं, एकादशी है, एनर्जी नहीं है, अब बीमार है, कहाँ से सेक्सुअल डिज़ायर आएगा? अब एकदम थक गए, थके व्यक्ति को बोलो कि मुझे एक सेक्सुअल डिज़ायर है, बोले नहीं हमें तो बड़ी नींद आ रही है बस। इसलिए एकादशी रखा जाता है। एकादशी में भजन आसान होता है कि नहीं? क्योंकि एनर्जी है नहीं। अब ब्रह्मचारी को बोलते हैं खूब कूदो, मेहनत करो, एनर्जी को भगवान की सेवा में लगा दो पूरा। जब ब्रह्मचारी देखते हैं इतना कूदते हैं, क्यों है? एनर्जी पूरा, एनर्जी सर बहुत एनर्जी डेवलप होता है, तो फिर अपने आप उनको काम सताता नहीं है। तो विधान है, ठीक है। और भक्ति का कार्य, घर में भी भक्ति का माहौल होना चाहिए। जिन घरों में हस्बैंड वाइफ ये लोग भक्ति की चीज़ों को नहीं अपनाते हैं, उन घरों में कामुक जीवन होता है। पति पत्नी जब घर लौटें जॉब से, तो नहा धो के उनको संध्या आरती करना चाहिए घर पर। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में कहाँ से काम वासना आएगी? हर दिन शाम को आप बैठ कर एक कुछ पढ़ो, सोने के पहले कृष्णा बुक पढ़ो, पूरे परिवार के, हस्बैंड पढ़ रहा हो, वाइफ बच्चे बैठे हो, कितना अच्छा माहौल है। ऐसा माहौल में खुद ही से मन नहीं करेगा फालतू की चीज़ों करने का। हम क्या करते हैं, घरों से होती है, घर है इसमें सब ये सब मत करो, आरती बढ़ती बेकार, खाओ पियो, टीवी चलाओ, गाना बजाओ। फिर क्या होता है, मन से हमारा क्या हो जाता है, भौतिक। जो आप सेंटर में करते हैं वो घर में होने लगे तो कहाँ से मन करेगा फालतू की चीज़ों करने का? तो ये आपका चॉइस है।